नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। लोकसभा चुनावों का बिगुल लगभग बज चुका है और बीजेपी ने उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टिकट जारी किया है और जुगल किशोर शर्मा जो है वो जम्मू से उन्हें जो है वो मैंडेट मिला है और दोनों को तीसरी बार रिपीट किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अनंतनाग और बारामूला ये दो ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की आप कहें कि उनका नाम जो है वो चल रहा है। और जैसा कि मैंने एक बार आपको पहले बताया था कि अनंतनाग से रविंदर रैना जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं और इस बीच जो अब खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी बारामूला सीट पर मुजफ्फर हुसैन बेग को टिकट जारी करने वाली है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो बीजेपी ने अब संभावित नामों की सूची पार्टी हाईकमान को भेजी है उसमें मुजफ्फर हुसैन बेग को जो है वो बारामूला से उतारने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, दूसरी लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई है। लेकिन पार्टी से जुड़े हुए अगर सूत्रों की माने तो मुजफ्फर हुसैन बेग ही बीजेपी के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं बारामूला सीट पर। और हो सकता है कि जिस वक्त नामों की घोषणा हो तो मुजफ्फर हुसैन बेग का नाम जो है वो वहां पर आए। और अगर आप बीजेपी को देखेंगे और जिस प्रकार से बीजेपी इस समय कश्मीर को लेकर गंभीर है और क्योंकि धारा 370 की समाप्ति बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा आप कहें कि चुनावी एजेंडा है जिसको लेकर बीजेपी जाहिर सी बात है आगे चल रही है। कश्मीर के सूरत हाल बदले हैं, शांति बहाली हुई है और कश्मीर में उनका वर्चस्व है, वोट बैंक है। ये दोनों चीजें साबित करने के लिए कश्मीर से खाता खोलना बहुत जरूरी है और इसके लिए अनंतनाग सीट है जहां पर कि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच अभी तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि पीडीपी उस सीट पर उनके साथ नहीं है, यानी कि अनंतनाग सीट पर अगर महबूबा मुफ्ती खुद उतरती हैं चुनावी रण में तो ऐसे में बीजेपी को वहां से फायदा मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहां पर एनसी और कांग्रेस का अब एक ही उम्मीदवार होगा लेकिन पीडीपी भी अपना उम्मीदवार वहां पर उतारेगी। और जाहिर सी बात है महबूबा मुफ्ती अगर आती हैं तो एक मजबूत उम्मीदवार है, वोट वहां पर टूटेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि बीजेपी के पास जो बाकी के इलाके हैं जम्मू संभाग के जिसमें राजौरी है, पुंछ है, तो वहां से बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी सीट की मैं बात करूं तो बारामूला सीट से जो अब तक की जानकारी आ रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग को ही टिकट जारी होगा। हालांकि बदलाव हो सकता है लेकिन बीजेपी के लिए चहेते इस समय वहां पर मुजफ्फर हुसैन बेग ही हैं। पीएम मोदी की जिस वक्त जम्मू में रैली हुई थी तो मुजफ्फर हुसैन बेग यहां पर एज अ वीआईपी इनवाइटेड थे और उन्होंने उस समय मीडिया को अपने बयान में यह कहा था कि वो इस रैली में जो है वो खुद उन्होंने शिरकत की है और वो पीडीपी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उस समय भी ये संभावना लग रही थी कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इसीलिए उन्हें पीएम मोदी की रैली में शिरकत करने के लिए कहा गया और वो उस समय वहां पर आए भी थे। और अब जो पार्टी सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि मुजफ्फर हुसैन बेग को टिकट जारी हो रहा है और बारामूला सीट से होगा। ऐसे में मुजफ्फर हुसैन बेग अगर बारामूला सीट से बीजेपी के लिए चुनावी रण में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी हालांकि उतनी ज्यादा अब पावरफुल नहीं रही है और कांग्रेस है जिन्हें यह लगता है कि कश्मीर में जो दो सीटें हैं वो उनके हिस्से की हैं और वहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है, वोट बैंक नहीं है, तो उनके लिए चुनौती बढ़ जाएगी क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग का अगर आप बात करें तो कश्मीर में भी काफी ज्यादा होल्ड है और उन्हें वहां से वोट मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए जो बाकी कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं जिन्हें लगता है कि अगर कश्मीर की बात करें तो मुस्लिम वोट ज्यादा है क्योंकि इन आधारों पर भी वोट बैंक को देखने का एक नजरिया इन पार्टियों का रहता है, तो उस आधार से भी उन पार्टीज के लिए यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कांग्रेस के लिए, पीडीपी के लिए बारामूला सीट पर भी मुश्किल बढ़ सकती है। तो इस समय की क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो इस समय सियासी गतिविधियां तेज है, हर एक पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार को लेकर इस समय विचार विमर्श में है कि किस उम्मीदवार को कहां से फील्ड किया जाए। पीडीपी के लिए दौर अच्छा नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर हमले किए, पीडीपी पर हमले किए और ये कहा कि वो अलायंस से पहले ही बार हो चुकी है, तीसरे नंबर की पार्टी है और सीट शेयरिंग में उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, केवल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही
इन 6 सीटों पर जो है वो विचार विमर्श करेंगी, सीट शेयरिंग करेंगी। तो ऐसे में पीडीपी का डेंट भी इन 2 पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। जितना भी वोट टूटेगा कहीं ना कहीं फायदा सीधे बीजेपी को होने वाला है। और ऐसे में जो अब जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग पर बीजेपी बड़ा दांव खेलने वाली है, खेल सकती है और बारामूला सीट से वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिलचस्प हो जाएगा ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन, क्योंकि 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को काफी उम्मीद होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये 7 की लड़ाई होगी कि कश्मीर से 1 सीट जो है वो तो आनी ही चाहिए। और ऐसे में अनंतनाग सीट पर रविंदर रैना सबसे मजबूत दावेदार इस समय तक है और अब मुजफ्फर हुसैन बेग का भी नाम बारामूला सीट से चल रहा है। और ऐसी जानकारी है कि उनके नाम को पार्टी हाईकमान तक भेज दिया गया है और जिस वक्त तक नई सूची जारी होगी नए उम्मीदवारों की, तो ऐसा लगता है, ऐसी आप कहें कि एक मजबूत संभावना दिख रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग का नाम जो है वो बारामूला सीट से अनाउंस हो जाएगा। नमस्कार।